समुद्र की गहराइयों में जहां रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल जाती है, जहां हर आवाज एक गूंज बनकर खो जाती है, वहां एक आवाज है। न कोई शब्द, न कोई भाषा, फिर भी एक संवाद। एक ऐसी हंसी जो इंसान जैसी लगती है लेकिन इंसान की नहीं है। कभी सोचा है कि इस धरती पर ऐसा कौन सा जीव है जो इंसान जितना समझदार है लेकिन इंसान से दूर रहना पसंद करता है? एक ऐसा जीव जो हमें देखता है, समझता है और फिर भी हमसे कुछ कहता नहीं, वो है डॉल्फिन। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि डॉल्फिन क्या है। असली सवाल ये है, अगर डॉल्फिन ना रहे तो क्या होगा? डॉल्फिन्स सिर्फ एक मरीन एनिमल नहीं है, ये समुद्र की दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे सोशल और सबसे मिस्टीरियस जीवों में से एक हैं। इनकी लगभग 40 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। ये सिर्फ समुद्रों में ही नहीं बल्कि नदियों में भी रहती हैं। भारत की गंगा नदी में रहने वाली गैंजेस रिवर डॉल्फिन, जिसे सूसू भी कहा जाता है, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। डॉल्फिन्स का शरीर इतना परफेक्टली डिजाइन हुआ है कि ये पानी में एफर्टलेसली ग्लाइड करती हैं। लेकिन असली बात उनकी स्पीड नहीं है, असली बात है उनका दिमाग। ये प्लान बनाती हैं, ग्रुप में हंट करती हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करती हैं। रोल इन इकोसिस्टम। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक विशाल ओशन जिसमें लाखों स्पीशीज रहती हैं। अगर इस सिस्टम में कोई कंट्रोल ना हो तो क्या होगा? केओस। और इसी केओस को रोकती हैं डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स मछलियों और छोटे मरीन जीवों का शिकार करती हैं, लेकिन वे हर किसी का शिकार नहीं करती। वे चुनती हैं कमजोर, बीमार या स्लो स्पीशीज। इससे क्या होता है? 1. पॉपुलेशन कंट्रोल। 2. हेल्दी स्पीशीज सर्वाइव। 3. इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। इसलिए साइंटिस्ट्स डॉल्फिन्स को कहते हैं ओशंस बैलेंस कीपर्स। कनेक्शन विद एनवायरनमेंट। समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, ये पृथ्वी का इंजन है। ये हीट एब्जॉर्ब करता है, वेदर कंट्रोल करता है और क्लाइमेट को स्टेबल रखता है। अब सोचिए, अगर ओशन अनहेल्दी हो जाए तो क्या होगा? एक्सट्रीम हीट, इर्रेगुलर रेनफॉल, फ्लड्स, ड्रॉट्स। और डॉल्फिन्स इस सिस्टम का हिस्सा हैं। जहां डॉल्फिन्स होते हैं वहां ओशन हेल्दी होता है। मतलब डॉल्फिन्स इनडायरेक्टली अर्थ के क्लाइमेट को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। कनेक्शन विद ह्यूमंस। अब एक सीधा सवाल, डॉल्फिन का आपकी लाइफ से क्या कनेक्शन है? आप सोच रहे होंगे हम तो समुद्र में रहते नहीं, लेकिन सच इससे बहुत अलग है। आपकी प्लेट में जो फिश है वो ओशन से आती है, आपकी बारिश ओशन से आती है, आपका क्लाइमेट ओशन रेगुलेट करता है और ओशन का बैलेंस डॉल्फिन्स मेंटेन करते हैं। मतलब डॉल्फिन, ओशन, क्लाइमेट, फूड, ह्यूमन, एक इनविजिबल चेन है जिसका हर लिंक जरूरी है। साइंटिफिक एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। 1. डॉल्फिन्स अपने नाम रखते हैं और एक दूसरे को कॉल करते हैं। 2. ये एकोलोकेशन यूज करती हैं जिससे ये अंधेरे में भी देख सकती हैं। 3. ये अपने दिमाग का आधा हिस्सा सुला कर भी तैर सकती हैं। 4. डॉल्फिन्स इंसानों को ड्राउन होने से बचा चुकी हैं। 5. ये इमोशंस फील करती हैं, खुशी, दुख, प्यार। 6. ये मिरर में खुद को पहचान सकती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इनका ब्रेन साइज कई मामलों में इंसानों के बराबर कॉम्प्लेक्स होता है। What if dolphins disappear? अब जरा इमेजिन कीजिए, एक दिन समुद्र में डॉल्फिन्स नहीं है। पहला असर, फिश पॉपुलेशन इम्बैलेंस। कुछ स्पीशीज एक्सप्लोड करेंगी, कुछ खत्म हो जाएंगी। दूसरा असर, फूड चेन कोलैप्स। तीसरा असर, ओशन अनहेल्दी। और फिर क्लाइमेट अनस्टेबल। और अंत में इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस। मतलब डॉल्फिन्स का खत्म होना एक साइलेंट डिजास्टर होगा। करंट थ्रेट्स। आज डॉल्फिन्स जिन खतरों से लड़ रही हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन, ओशन नॉइज पोल्यूशन, ओवरफिशिंग, क्लाइमेट चेंज। हर साल हजारों डॉल्फिन्स फिशिंग नेट्स में फंसकर मर जाती हैं। और प्लास्टिक वो खाती नहीं, लेकिन वो उनके अंदर पहुंच जाता है और धीरे धीरे उन्हें खत्म कर देता है। होप। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, अभी भी होप है। अगर हम प्लास्टिक कम करें, ओशन क्लीन रखें, सस्टेनेबल फिशिंग सपोर्ट करें तो डॉल्फिन्स को बचाया जा सकता है। और जब डॉल्फिन्स बचेंगे तो ओशन बचेगा, और जब ओशन बचेगा तो हम भी बचेंगे। डॉल्फिन बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी हर आवाज एक कहानी कहती है।
वो हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। हर जीव एक जिम्मेदारी निभा रहा है और डॉल्फिन समुद्र की आत्मा है। अगर हमने इसे खो दिया तो हम सिर्फ एक जीव नहीं खोएंगे, हम खो देंगे प्रकृति का एक अहम हिस्सा। अमाउंट। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वन सूत्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए अगला एपिसोड किस जीव पर होना चाहिए, क्योंकि हर जीव एक कहानी है और हर कहानी एक सूत्र।